छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब भी दिल्ली जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो जाती है। ये चर्चा आज फिर से शुरू हो गई है। बहुत जल्दी विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन जब 2 की जगह 3 की चर्चा होने लगे तो विस्तार से बात करना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में हरियाणा का फार्मूला लागू हो सकता है। ऐसा हो सकता है। क्या है हरियाणा का फार्मूला? दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन बदलाव के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90 सीटों की विधानसभा है। दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12+1 के फार्मूले पर है, लेकिन 2024 में हरियाणा में 13+1 मतलब 13+1 का फार्मूला लागू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री वाला फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस हिसाब से 3 मंत्रियों को छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जगह मिल सकती है। समझ गया? ऐसे में किस राज्य में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये जान लेना भी जरूरी है। 2003 में संविधान संशोधन के बाद मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। बड़े राज्यों में विधायकों की संख्या का 10% और छोटे राज्यों में 15% लागू किया गया। मतलब यूपी जैसे बड़े राज्यों में कुल विधायकों में से 10% विधायक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कुल विधायकों में से 15% विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों का 15% 13.5 होता है। मतलब मुख्यमंत्री के साथ 13 से ज्यादा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का फार्मूला लागू किया जा सकता है। समझ गया? छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं के साथ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। मंत्री पद के लिए रायपुर संभाग से 4 नेताओं के नाम की चर्चा है। ये नेता कौन है, ये भी समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देख लीजिए, पहला नाम रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का है, जो रमन सरकार में 15 साल मंत्री रहे। राजेश मूणत को सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर वरिष्ठता के आधार पर मंत्री बनाया जाएगा तो इनका नाम आ सकता है। दूसरा नाम कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का है, जो रमन सरकार में 10 साल मंत्री रहे। काफी मुखर हैं, बड़े तेज हैं, आक्रामक हैं। इनको भी सरकार के कामकाज का लंबा अनुभव है। ये अभी मंत्री नहीं है, अपने ही मंत्री को खूब घेर रहे हैं विधानसभा में। ये कई महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जबकि नए विधायकों में रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा और रायपुर दक्षिण के सुनील सोनी का नाम भी चर्चा में। इसके अलावा बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। अमर अग्रवाल भी रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं।